एंड इवेंचुअली जितनी तारीफ टीम इंडिया की जाए वो कम होगी। बहुत फैंटी पड़ी है आज हिंदुस्तान से। अगेन हिंदुस्तान ने प्रूव कर दिया दे आर द बेटर साइड इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग। हिंदुस्तान ने ठीक ठाक फैंटी लगाई है। अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सिलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जीतना। अगर मैं तो ये कहूंगा कि वर्ल्ड की टीम भी बना दे इस वक्त और इंडिया के खिलाफ है तो मेरे ख्याल में इंडिया उनसे भी जीत जाए। लाठी चार्ज करना जबरदस्त, बहुत अच्छा खेला है। बॉलर्स तो मुझे लग रहा है कि कोई कोना ढूंढ रहे थे कि यार मिल जाए हम छुप जाएं। मैं हैरान हूँ कि आपने एक लफ्ज उनकी तारीफ में नहीं कहा। ओ भाई मैं क्यों करूं, इतने अपने रोले बड़े ने नहीं, अपने रोलों में आप दुनिया की क्रिकेट को बनाना इग्नोर करें। इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है भारत ने, को तारीफ कर दे, को दिल बड़ा कर ले अपना। क्यों करूं भाई? इंडिया ने बता दिया है कि हम ऐसे ही नंबर 1 नहीं है, कोई वजह है कि दुनिया की टांगे का। लेकिन अभिषेक शर्मा यार व्हाट अ गाय ही इज। ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ऐसा इंडिया के लिए, ये एक तरफ करके रख देता है। जिस तरह वो फैंटी लगा रहा था अभिषेक शर्मा, क्या प्लेयर है भाई। ऐसी फैंटी किसी को लगाते हुए पहली दफे देखा। कल एक डिफरेंट अभिषेक शर्मा दिखे। अय्यर ने फिनिश जैसे किया यार, क्या कप्तान है, क्या कितना देखे कंपटीशन देखे। मैं अभी देखो सारे मैच विनर है भाई। इंडिया के लिए तो बहुत ही खुशी की बात है और एज अ क्रिकेटर हर क्रिकेटर किसी भी कंट्री का क्रिकेटर हो उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। लाइक मैं जिस तरह पर्सनली और इस टाइम जितने भी क्रिकेटर्स हैं, मैं नहीं समझता कोई ऐसा क्रिकेटर होगा जो अभिषेक शर्मा को ना पसंद कर रहा हो। जिस तरह वो बैटिंग करता है, जितनी अटैकिंग क्रिकेट, जैसे फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स को सर्किल में कर रहा हो, जिस तरह वो बैटिंग करता है, जितनी अटैकिंग क्रिकेट, जैसे फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स को सर्किल में, जब भी वो T20 में स्पेशली बैटिंग करता है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करता है, तो उसकी बात करने का मकसद ये है कि जैसा वो फेंटा लगाता है, जितना खूबसूरत लगता है वो खेलता हुआ, स्टाइलिश शॉट्स खेलता है, तो जैसा परफॉर्म कर रहा है वैसा उसको जो है वो सिला भी मिला और दूसरे नंबर पे आ गया। और आप ये देखें कि इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस इस वजह से भी अच्छी है। तिलक वर्मा तीसरे नंबर पे है, जो उनका कप्तान है वो 5वें नंबर पे है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो कितनी बहुत पावरफुल मैन है ये तो भाई। भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्या मैं जाग रहा हूँ, सो रहा हूँ? हो ये रहा है कि एशियन क्रिकेट जो है वो डोमिनेट कर रही है। भारत अब ये पुरानी भारत वाली टीम नहीं है, इसमें एक नया जज्बा है और आप वहां से परफॉर्मेंस लेते हैं प्लेयर से जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। मैं ये कहूंगा क्योंकि कोई मैच नहीं है, इंडिया की टीम जिससे खेलती है, जहां खेलती है, उसके छक्के छुड़ा देती है। एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मेंस। आप कैसे मुकाबला करो जब दूसरी टीम, जिसका मैं पहले भी कह चुका हूं, एक ऐसी टीम जो कि आपको लग रहा था कि वन ऑफ द फेवरेट्स है, लेकिन फील आयरलैंड के साथ खेल रहा है, वन साइडेड ये हरा रहे हैं। अगली 9 बॉलों पे 35 रन बनाए, यानी रोकना भी आता है। ऐसा रेंज देखिए बड़ी जबरदस्त है। वो सामने मारता है, एक्स्ट्रा कवर मारता है। अगर आप उस बाहर देते हैं, फील्डर जहां नहीं होता वहां ऊपर से मारता है। जब बॉल थोड़ा सा इधर देते हैं फिर वो इधर ले जाता है, तो पूरा टेक्निकल फास्ट खेलता है। वो सिर्फ वो नहीं है गटका नहीं, जैसे वो हमारे वो दूसरे प्लेयर थे ना, जो क्या नाम कहता था कि टीम वो है तेज खेलती है, लेकिन जब भी आएगी मुश्किल विकेट फंस जाएंगे। तो ये इंग्लिश टीम की जैसे हम बात प्रॉपर प्लेयर है ये और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेलता है। और अभिषेक शर्मा भी इसके साथ में है। सर श्रेयस अय्यर को तो इनमें से किसी के साथ कंपैरिजन नहीं बनता, वो ही इज अ कंप्लीट बैटर। और जिस तरह मैच को लेकर गया 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ, अमेजिंग, मतलब बहुत जबरदस्त। कहीं पे वही यही कमी थी, उसने पहले भी रन किए नो डाउट, पिछली इनिंग में रन किए, मगर उसमें भी उस पर भी हमने ये बात की थी कि आप जब वो हिटिंग का टाइम होता है ना, जिस टाइम पर उन्होंने हिटिंग करनी थी, उनसे चौका ही लगा। अभिषेक उन्होंने 6 ओवर में 7 था, पर नेक टू नेक चल रहा था दोनों का मामला और दोनों तगड़ा खेले। उसने भी 200 की स्ट्राइक रेट, उसने तो खैर 350 की स्ट्राइक रेट और नीचे से श्रेयस अय्यर वो एक के बढ़कर एक शॉट, अभी पिछले शॉट का मजा खत्म नहीं हुआ होता तो अगला शॉट एक ऐसा प्रोड्यूस हो जाता है कि इंसान कहता है ओह नो, ये भारत के क्रिकेटर्स क्रिकेट को किधर लेके जा रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए इनको कैच करना। कि वर्मा इज अ डिफरेंट बीस्ट। अब पता लगा कि युवराज सिंह इनको इतना हाईली रेट क्यों करते हैं। कोई उनको फॉलो करता है तो वो यहाँ पे खरीद देते हैं उसको, और अगर थोड़ा सा रूम मिल जाए तो। T20 में मैं आज इस बच्चे को नाम दे रहा हूं जो जहीर अब्बास को नाम मिला था ना, मैस्ट्रो, मास्टर का मास्टर। T20 में ये बच्चा मास्टर का मास्टर मैस्ट्रो है, ये जिसका नाम है ना अभिषेक शर्मा। अपने उस्ताद पे गया है, जो उस्ताद ने सिखाया वही डिलीवर करा ग्राउंड में। शर्मा की स्ट्रेंथ ही सारी स्ट्रेंथ है। अच्छा, ऑल अराउंड द पार्क। कहां नहीं मार रहा वो मुझे, और बड़ी प्रॉपर शॉटिंग खेलता है। बैट कितना सीधा आता है, जिस तरफ खेलना होता है उस तरफ उसको नजर आ रहा होता है, कोई पांव भी जा रहा होता है, उसके हाथ बहुत अच्छे चलते हैं, हेड बहुत स्टिल होता है। प्रॉपर प्लेयर है, उस पर काम हुआ हुआ है और वो यूवी को क्रेडिट जाता है इस बात का, उसने बड़ा काम किया हुआ है। और यूवी का भी ये
समझे कि एक यंग वर्जन है। ये भी बहुत जबरदस्त प्लेयर इस लड़के को itself बहुत क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली। इस तरह के प्लेयरों को ना फिर बॉलर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, जो चारों तरफ खेलते हैं, जिसके पास हर किस्म का शॉट हो ना। जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जिनका मिड विकेट एरिया वगैरह स्ट्रांग होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, उनको बॉलर्स को बड़ा टफ टाइम मिलता है। कैसे डिकोड किया जाए, मतलब कैसे पता चले? आप वो अंदाजा लगाया ऑफ स्पिन के अगेंस्ट इसका सबसे कम स्ट्राइक रेट है 155। ओके 155। हाँ, बाकियों को तो 200 के करीब तो वैसे उसका स्ट्राइक रेट। हाँ, वो तो वो मैनेज कैरियर स्ट्राइक 198 जो है इनका भी यही हो सकता है, थोड़ा सा बीच में से बाहर निकले तो शायद, क्योंकि ऑफ स्पिन का भी बीच में से बाहर निकलता है, तो वहां शायद थोड़ा सा, क्योंकि लग नहीं रहा ये कहीं पकड़ा जाएगा। अच्छा, हाँ, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है बड़ी, तो बहुत जबरदस्त बैटिंग है। और मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह ही चलता रहा और आगे सीखता रहा, जैसे बाकी प्लेयर्स सीखते हैं दूसरी कंट्रीज के और वो अपनी गेम को इम्प्रूव करते हैं, ये तो बहुत मुश्किल डाल देगा किसी भी बॉलिंग साइड को। मतलब वो स्पार्क इसमें दिख रहा है कि आगे जाके इसमें कोई पावर और स्ट्रेंथ, ये जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं यूसुफ भाई, स्ट्रेंथ यही है। स्ट्रेंथ को अगर आप एक दूसरा नाम दे दें तो वो कंसिस्टेंट होना है। स्ट्रेंथ का ये पावर तो है ही, उसके पास स्ट्रेंथ है कि वो एक शॉट बार बार मार सकता है। बिल्कुल, वो सामने की जितनी भी, तो ये चीज एक मेन होती है कि वो इसीलिए ये उसकी स्ट्रेंथ बन गई कि इसका उसके पीछे होमवर्क भी बहुत ज्यादा है कि उसने एक शॉट की पता नहीं कितनी हजारों में उसने रेपिटेशंस की हुई हैं। तो अब जैसे ही वो बॉल उसके एरिया में आता है तो वो लाइक एक आपकी मसल मेमोरी बन जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। तो ये उसके पीछे मेहनत है, तभी ये उसकी स्ट्रेंथ बनी आज। मतलब वो रिफ्लेक्सेस की तरह उसकी बैटिंग जो है वो रिफ्लेक्सेस। बट क्या फेंटा लगाया, क्या छक्के मारे, मुंह पे दिए जा रहे, वो छक्के मारी जा रहा, मुंह पे दिए जा रहे। ये कैसे लेग स्पिनर थे, कैसी हाइट इनकी, पता नहीं क्या एडवांटेज उठाते रहे, पता नहीं क्या डोमेस्टिक में उन्हें क्या परफॉर्मेंस देके वो टीम में आए, समझ से बाहर है। जिस तरह ओपनर्स ने अप्लाई किया, जिस तरह इंडियन ओपनर्स की हम बात करें, यूसुफ, अभिषेक शर्मा कहाँ, किधर, कैसे, कब, किस तरीके से बॉलिंग कराई जाए अभिषेक शर्मा को? बिकॉज द काइंड ऑफ स्टार्ट दैट ही गिव्स टू टीम इंडिया, वहीं पूरी कहानी खत्म हो जाती है। तो भाई किसी और ही मिजाज से खेल रहा है। और जिस तरह की एक्सीलेंट हिटिंग ऊपर से हुई थी पावर प्ले में, पहले 3 ओवरों में 17 थे, लेकिन अगले 3 ओवरों में 55 डाले और 6 ओवरों के बाद 72 रन के ऊपर या परफॉर्मेंसेस पे डिपेंडेंट नहीं है। बॉलिंग लाजवाब है, उसमें कई वेरिएशंस हैं, वैरायटीज हैं। इसी तरह से बैटिंग में जो है वो सिचुएशन को सामने रख के अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और बैटिंग थोड़ी सी लटकी रही है। एज अ बॉलर अगर आपको जब 2-3 बॉलों पे सिंगल हो रहे होते हैं ना, T20 में आपके माइंड में होता है कि बाउंड्री तो आएगी। और अगर आपको पहले 2-3 बॉलों पे सिंगल होता है और आखिरी 2 बॉलों पे बाउंड्री लग जाती है ना, 10-12 मजे से हो जाता है। इसी तरह एज अ बैट्समैन आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि जो मर्जी जो बाउंड्री नहीं आ रही, पहली मैं मेक श्योर करूं मेरा डॉट बॉल ना हो, क्योंकि बाउंड्री मिल ही जाती है T20 में। सिंगल जो है ना वो बहुत आर्ट है सिंगल। आपके मुताबिक 70-80 वाला जो है वो हमारे पास प्लेयर होना चाहिए जो कम से कम इतना स्कोर तो करे? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोगों ने भी थोड़ी सी क्रिकेट खेली है, थोड़ी सी बात इतनी सी है कि जब आप 50 करते हैं उस टाइम आपको बॉल थोड़ा सा बड़ा नजर आना शुरू होता है। जब आप 60-70 करते हैं थोड़ा ज्यादा बड़ा नजर आना शुरू होता है, फुटबॉल नजर आने लगा। फिर उसके बाद आपको आउट नहीं होना चाहिए उस दौरान। मेरा नहीं ख्याल कि आपको एजिस से आउट होना चाहिए या एलबी से आउट होना चाहिए। इतना आपकी स्ट्रांग आई होती है कि आप जब 50, 60, 70, 80 रन कर लेते हैं, फिर आपको तब जाना चाहिए 100 प्लस, 120, 30, 40, 50 पे। थर्ड मैन पे डीप खड़ा हुआ था, फील्डर को अंदर लेकर आता है। अभिषेक शर्मा ताड़ता है कि वो रीजन खाली हो गया, वो वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप उसको डिलीवरी करता है, वो सिर्फ प्लेस करता है और ओवर द शॉट थर्ड उसको छक्का मार देता है।